के साथ जहानाबाद से बड़ी खबर है, जहां मखदूमपुर के वरावर तीर्थस्थल में भगदड़ हो गई। अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई लोगों की मौत की खबर है। सोमवारी को लेकर के श्रद्धालु यहां पर जुटे हुए थे। मखदूमपुर में वरावर सिद्धेश्वर धाम है, सदर अस्पताल 5 श्रद्धालुओं का शव पहुंचाया गया है। बता दें कि कई लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। साथ ही ये भी संभव माना जा रहा है कि मौत का जो आंकड़ा है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जिसमें 5 के शव को सदर अस्पताल लाया गया है। बताया जा रहा है कि भगदड़ इस जगह पर मच गई। मखदूमपुर के वरावर तीर्थस्थल में भगदड़ हुई और अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। के वरावर स्थित सिद्धेश्वर नाथ धाम में बीती रात लगभग 1-1 बजे भगदड़ मच गया। श्रद्धालु सोमवारी को लेकर वहां पहुंचे थे। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे और भगदड़ के कारण कई लोगों की जान चली गई। कुछ लोग जो हैं जहां मखदूमपुर अस्पताल में भर्ती हैं और कई लोगों को मखदूमपुर से रेफर किया गया है जहानाबाद सदर अस्पताल में कई लोग आए हैं। यहाँ इमरजेंसी में जो चिकित्सक हैं वो डॉक्टर जो हैं वो इलाज कर रहे हैं और ये लोग हैं। आप लोग वहीं पर थे? जी सर, ऊपर में ही था। क्या हुआ था सर? ढकला ढकली होने लगा एक बैग में, मतलब और इतना ज़्यादा भीड़ हो गया कि मतलब भीड़ कंट्रोल नहीं हो पाया और जिधर उधर एकदम मतलब दब दबा ज़्यादा हो गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आनंद मोहन उर्फ विशाल कुमार है। घर कहाँ है? घर मोहम्मदपुर में, मोहम्मदपुर। अच्छा, तो आपके साथ और भी कुछ लोग थे? सर मेरे साथ में जो थे, जो किनारे थे, मेरे भैया भाभी जो थे जो किनारे में थे, हम मतलब बीच में पड़ गए। लोग वहाँ मर रहे थे वो भी आप देखते हैं? हाँ। कितने लोगों, आपको क्या लगता है कितने लोगों की मौत हुई होगी? मौत का तो खैर सर मतलब दिमाग में इतना नहीं है, लेकिन लगभग कम से कम में 25-30 से कम नहीं खाएंगे। मृतकों का शव जो है वो पोस्टमार्टम हाउस में लाया गया है और कई शव जो है अभी वहाँ होने की बात कही जा रही है। घटना स्थल से क्या कुछ है इसका जायजा हम देंगे। फिलहाल जहानाबाद सदर अस्पताल का हाल यही है। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। तो तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर कुछ श्रद्धालु घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। 7 की मौत की पुष्टि अब तक इस हादसे में हो चुकी है। बताया जा रहा है कि भीड़ काफी ज्यादा थी, भीड़ अनियंत्रित हुई और ऐसे में भगदड़ की स्थिति बनी और लोग एक दूसरे को कुचलते गए और ऐसे में 7 की मौत की अब तक पुष्टि हो गई है। बताया जा रहा है कि ये मौत का जो आंकड़ा है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। जो श्रद्धालु पहुंचे हुए थे इस धाम पर, उनका ये कहना है कि 20 से 25 के करीब जो लोग हैं वो इससे प्रभावित हुए, चोटिल हुए और मौत का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। तस्वीर वहां की दिखा रहे हैं जहां पर वारास्वर धाम है और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस सदर अस्पताल की, जहां पर श्रद्धालुओं को इलाज के लिए भर्ती कराया गया जो घायल हुए हैं और साथ ही साथ जो शव हैं उनको भी यहाँ पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। तो ये हादसा, दुखद हादसा सामने आया जब मखदूमपुर के वरावर तीर्थ स्थल में भगदड़ की स्थिति बनी। लोग वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए थे। बताया जा रहा है कि सोमवारी को लेकर के और ज्यादा भीड़ थी और रात से ही भीड़ थी और ऐसे में भीड़ अनियंत्रित हुई और भगदड़ मची और यह हादसा बड़ा हादसा हो गया। प्रशासन की टीम लगातार मौके पर मौजूद है, पुलिस जवानों की मौजूदगी यहाँ पर है। राजीव रंजन हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हैं। राजीव, कैसे ये पूरा हादसा हुआ? मौत का आंकड़ा क्या और भी बढ़ सकता है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो बानावर हॉल्ट है वहां से पास में ही सिद्धेश्वर नाथ धाम है। बराबर की पहाड़ियां हैं, बौद्धकालीन गुफाएं हैं और यहाँ सावन के दिनों में हर दिन भीड़ होती है, लेकिन सोमवारी को लेकर भीड़ कुछ ज्यादा होती है। आंकड़ों की माने तो प्रत्येक सोमवार को 10,000 से 25,000 तक लोग यहाँ दर्शन को आते हैं। अंतिम सोमवारी को भी दर्शनार्थी जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन को आए थे। रात 12 बजे के बाद आपाधापी की स्थिति हुई। सबको लगा कि सबसे पहले जल चढ़ा लेना है और इसी स्थिति में भगदड़ मच गई। पहले आगे के कुछ लोग जो सीढ़ी के पास है गिरे, उसके बाद भगदड़ मची और लोग गिरते गए।
गिरने के दौरान कुछ महिलाएं और बुजुर्ग जो कमजोर थे उनकी तो मौत ही हो गई। 7 जो आंकड़ा है, अभी डीएम से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि डेथ टोल जो है वो 7 है। और घायलों की स्थिति के बारे में जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, सदर अस्पताल और मखदुमपुर रेफरल अस्पताल में अगर कुल घायलों को मैंने जो काउंट किया है 10 से 15 के बीच में है। हालांकि घायलों का आंकड़ा अभी प्रशासन की तरफ से मुहैया नहीं कराया गया है। डीएम ने कहा कि मैं थोड़ी देर में सारे आंकड़े देती हूँ, कौन कहाँ का था, कैसी स्थिति है, सारा विवरण मैं मीडिया को दूंगी। मृतकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है? मृतक में ज्यादातर लोग लोकल एरियाज के हैं। मृतक की पहचान हो गई है, लेकिन चूंकि मरने वाले के साथ वाले लोग अब सुबह होने के बाद पहुंचना शुरू हुए हैं, तो 1-2 लोगों की पहचान हुई है। कुछ जहानाबाद के पश्चिम इलाके का एक गांव है, वहां का एक बुजुर्ग है और एक महिला है। 5 लोग और कहाँ के हैं। तो थोड़ी देर में सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि ये कौन थे, इनका नाम क्या था, कहाँ के रहने वाले थे। अभी प्रशासनिक बात करें कार्रवाई की या फिर राहत की, तो क्या कुछ प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है? और जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, जिस स्पॉट पे लोग आते जाते इस पहाड़ी इलाके से होकर के गुजर रहे हैं, वहां अभी क्या हालात हैं? जी, ऐसा है कि जब रात में ये घटना हुई तब 1 बजने वाले थे। 12:30 से 1 के बीच में ये घटना हुई है। जैसे ही जानकारी मिली, न्यूज 18 के पास जानकारी भी आई, जहां यहाँ के श्रद्धालुओं ने जो जहाँ के थे, जिनको जो जानते थे, उनको फोन करना शुरू किया। प्रशासन को भी यहाँ के लोग, जो प्रशासनिक अमला मौजूद था, उसने इन्फॉर्म किया। जानकारी मिलते ही डीएम, एसपी, एसडीओ, एसडीपीओ, एडीएम, सारे पदाधिकारी यहाँ सिद्धेश्वर नाथ धाम पहुंचे। 2 से 3 घंटे में सारा जो स्थिति था उसको नॉर्मल डाउन किया गया। अभी जो फिलहाल है, पूजा शुरू कर दिया गया है और सिद्धेश्वर नाथ धाम में पूजा की तस्वीरें भी हम न्यूज 18 पर थोड़ी देर में दिखाएंगे। यहाँ लोगों का आना जाना एक बार फिर से शुरू है। प्रशासन की टीम ज्यादातर यहाँ से निकल गई है। जितने भी आला अधिकारी थे यहाँ से चले गए हैं। पुलिस जवानों की ड्यूटी जगह जगह पर लगाई गई है। एंट्री से लेके सीढ़ियों पर मंदिर तक पुलिस की संख्या बढ़ाई गई है और अब नॉर्मल सी स्थिति है। क्या रात में प्रशासनिक व्यवस्था उतनी दुरुस्त नहीं थी, जिस तरीके से भीड़ को अनियंत्रित, जो भीड़ थी उसको नियंत्रित नहीं किया जा सका? देखिए, यहाँ जो लोग हैं वो कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो लोग रात में थे वो सारे निकल गए। अभी जो लोग हैं, नए लोग हैं, जो सुबह के बाद आने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ तो कमी रही होगी। अगर सब कुछ सही होता तो इतना घटना थोड़ी ही होता। इसका मतलब है कि कहीं तो कुछ कमी रही होगी और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। अब जो श्रद्धालु घायल हैं उनका इलाज किस तरीके से किया जा रहा है? कोई किसी मुआवजे का भी ऐलान किया गया है? थोड़ी देर में डीएम पीसी करेंगी और प्रेस करेंगे। उसके बाद ये होगा कि क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ होना है। फिलहाल अस्पताल में कई सारे मरीज हैं जिनके पैर टूटे हैं, हाथ टूटे हैं, सर में चोट है, तो वो लोग सदर अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन जो यहाँ के अधीक्षक हैं, जो इमरजेंसी डॉक्टर तैनात थे, उनका बताया कि एक व्यक्ति जो है उसको पटना पीएमसीएच भेजा जाएगा। जी चलिए रंजन, इस पूरी खबर पर नजर आप बना के रखिए, अपडेट आगे भी आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए आपका। हाँ, यहाँ पे डीएम साहब भी आए थे, एसपी साहब भी आए थे और वो सब विजिट कर रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या क्या ये। तो प्रशासनिक क्या क्या अभी यहाँ पे आप लोगों ने क्या व्यवस्था कर रखी है? व्यवस्था है कि सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, नाम पता का हम लोग उनके परिजन से मिल रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं, उनका फिर विधिवत सम्मत जो भी पोस्टमार्टम होगा हम लोग करवा रहे हैं। फिर फर्दर क्या डीएम एसपी आ रहे हैं? अभी सर क्षेत्र में ही है और सब जगह जहाँ जहाँ जो भी सूचनाएं मिली है कि कहाँ कहाँ घायल है, ये विजिट कर रहे हैं सब। यहाँ पे संख्या को लेकर ये किया जा रहा है कि कितनी अभी हमारे पास 7 है। बीती रात लगभग 12 से 1 के बीच में बाबा सिद्धेश्वर नाथ धाम में भगदड़ मची। भगदड़ में कई लोग घायल हुए हैं, कुछ मौतें भी हुई हैं। हालांकि मौत कितनी हुई है इसकी पुष्टि अभी प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। प्रशासन के लोग रात में ही यहाँ पहुँचे थे। डीएम, एसपी, एसडीओ, एसडीएम और एडीएम के साथ ही कई सारे पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी यहाँ पहुँचे थे। फिलहाल स्थिति नॉर्मल हो गई है। पूजा पाठ एक बार फिर से शुरू किया गया है। यहाँ जो आप देख रहे हैं आगे रास्ता, इसी रास्ते में आगे में दुर्घटना हुई है। जो स्टैम्पिंग जो भगदड़ मचा है उसमें लोगों की मौत हुई है। हमारे साथ रात में जो लोग थे उसमें से चश्मदीद है, उनसे बात करते हैं।
क्या नाम है? श्याम प्रसाद। आप वहाँ थे जब भगदड़ मचा था? हाँ, क्या हुआ था? बहुत काफी भीड़ हुआ है, भाग में गिरा गिरी हुआ, दौड़ा दौड़ी हुई, पर थोड़ा दूसरा पर रहा है। तो उसमें कितने लोग घायल हुए आप देख पाए थे? वहाँ मौतें हुई उसके बारे में आपको नहीं पता चलता? कहाँ से आए हैं आप? जहानाबाद से लक्ष्मी विहार बोलता है। तो फिर पूजा पाठ रोक दिया गया था? हाँ, रोक दिया कुछ देरी के लिए। अच्छा, पूजा पाठ